नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब में। आज दोस्तों हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों जावा लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है और ये कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो ये दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला जो होता है दोस्तों ये एंड, डबल एंड लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये और, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से ये तीन ही लिखे जाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझेंगे और कैसे ये काम करता है उसी में समझेंगे। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर एक समझ लीजिए आप लोग, जैसे हम यूज़र से ईमेल आईडी लेते हैं। अगर आप लोगों ने फेसबुक यूट्यूब वगैरह चलाया होगा तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग लॉगिन करते हैं। यहाँ पे एक यूज़र ईमेल आईडी लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ईमेल आईडी हमको चाहिए जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी स्टोर है, जो भी ईमेल आईडी हो ये स्टोर है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैच कराना चाहते हैं और पासवर्ड भी स्टोर है, यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ होगा तो जो कि स्टोर है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैच कराना चाहते हैं तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब ये दोस्तों हम लोग लॉगिन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। इसमें main.java खोल के मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए यहाँ पे दोस्तों एक कंडेंसर हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले SOUT, साउथ मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कंडेंसर लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं दो कंडेंसर लिखने वाला हूँ। तो 100 लेस देन इक्वल टू 10 हैज 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये मतलब कह रहा है कंडीशन दोस्तों 100 जो है 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ये तो अभी हम लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा। तो एक कंडीशन और लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लगा देते हैं 10 ग्रेटर देन 1। तो ये भी कंडीशन दोस्तों ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग एक कमेंट कर देते हैं ट्रू। तो ये हम लोग जान रहे हैं दोस्तों ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन यही दोस्तों हम लोग यूज़र से अगर नंबर लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये यूज़र से नंबर लेते हैं और इससे मैच कराते हैं, तो ये हम लोगों को पता नहीं चलता यूज़र ने क्या आंसर किया। तो ये इस तरह के कंडीशन को चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग डबल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये हमारा ट्रू आउटपुट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये कंडीशन ट्रू है। ये जो मैंने ट्रू लिखा ये आउटपुट में नहीं आ रहा है, ये तो कमेंट है दोस्तों। अगर मैं इसको हटा भी दूँ फिर से रन करूँ तब पर भी ये दोस्तों हम लोगों को ट्रू ही आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रू आउटपुट में मिला है। ये ट्रू और फॉल्स क्यों आउटपुट में दे देता है दोस्तों? ट्रू ये फॉल्स इसलिए दे देता है कि दोस्तों हम मान लीजिए हम लोगों को अगर हम लोगों को कहीं जाना होता है, अगर दोस्तों बाद में हम लोग कैंसिल कर देते हैं किसी कारणवश, तो दोस्तों वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब जाना था लेकिन नहीं गए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यूज होता है। मतलब ट्रू है तो जाना है, अब फॉल्स आ गया तो नहीं जाना, मतलब कुछ कारण हो गया इसलिए फॉल्स हो गया। तो दोस्तों और भी इसमें एंड ऑपरेटर में यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ ऑपरेटर में चेंज कर दूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन ये रहने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोगों को क्या आउटपुट में मिलता है। ये मतलब ये कह रहा है दोस्तों यहाँ 10 छोटा है 1 से, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन लगा हुआ जो कि कह रहा है दोस्तों 100 बड़ा है 10 से, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं दोस्तों यहाँ पे 10 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 100 जो छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग फॉल्स कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या रिजल्ट में आता है। यहाँ पे दोस्तों इक्वल कर देते हैं और यहाँ पे भी इक्वल कर देते हैं, मतलब कह रहे हैं कि दोनों एक बराबर है, 10 बराबर है 1 से और यहाँ पे 100 बराबर है 10 से। ये कंडीशन सारे के सारे क्या आता है आउटपुट में हम लोग रन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला जो कंडीशन ट्रू था, मतलब 100 बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों 100 बड़ा है 1 से, तो ये भी कंडीशन ट्रू था। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू था, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ट्रू आउटपुट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन हमारा पास फॉल्स था।
यहाँ पे एक कंडीशन, ये जो हम कंडीशन है ये ट्रू है, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। समझने का बात यह है, अगर दोस्तों दो कंडीशन आप लोग चेक कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी कंडीशन एक फॉल्स हो जाता है तो पूरा कंडीशन ही फॉल्स माना जाता है, ये डबल एंड में। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 100 बराबर था 10 से, तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो सीधा सीधा ही फॉल्स है। तो इस तरीके से ये दोस्तों एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग मान लेते हैं ये एंड ऑपरेटर में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको मैच कराना हो रहा था जो यूजर ने एंटर किया, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी एंटर करते हैं और जो डेटाबेस वगैरह में ईमेल आईडी स्टोर रहता पहले से उसको मैच करते हैं, और पासवर्ड को भी मैच करता है। अगर दोस्तों यूजर ने ईमेल आईडी सही एंटर किया लेकिन पासवर्ड गलत एंटर कर दिया तो हम लोग उसको कहते कि आप पासवर्ड गलत एंटर किए हैं। उस तरीके के भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जल्दी, जब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों इस तरह के भी प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों इस जावा सीरीज में आप लोग बने रहें। तो दोस्तों इस तरीके से डबल एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर जो डबल ये लाइन वाला जो था इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने के लिए यही कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और ऑपरेटर को समझने के लिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही जो कोड लिखे थे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से एंड वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे और वाला दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको पहले कमेंट कर देते हैं, ये नहीं तो ये दोस्तों फिर से रन करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, पहला जो आउटपुट हम लोगों को आया ये ट्रू आया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे कह रहा है 100 ग्रेटर देन 10, 100 मतलब 10 से बड़ा, तो ये ट्रू है। फिर कह रहा है दोस्तों 10 जो है 1 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 100 बड़ा है 10 से, तो ये तो ट्रू है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 10 छोटा है 1 से, लेकिन ये फॉल्स हो गया। फिर भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ट्रू आउटपुट में मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे और ऑपरेटर इसी तरीके से काम करता है। अगर दोस्तों दो कंडीशन आप लोगों ने लिखा है उसमें से एक भी ट्रू हो जाता है तो दोस्तों वो कंडीशन ट्रू ही रिटर्न करता है, और ऑपरेटर का यही यूज होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये तो कंडीशन कह रहा है कि 10 बड़ा है 100 से, तो ये तो फॉल्स ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 1 बड़ा है 100, तो ये फॉल्स है। फिर ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे इक्वल है 10 से 10 इक्वल है 1 से, ये दोनों जब दोनों फॉल्स हो गया कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में फॉल्स रिटर्न आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से और ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट का यूज ये जो कीवर्ड में आप लोगों दोस्तों इस तरह के कीवर्ड में आप लोगों को 1 के जो ऊपर में लिखा रहता है वो ये इसको कहा जाता है दोस्तों नॉट। यहाँ पे आप लोग ध्यान से दें, इस तरीके से आप लोग कि आपने कीबोर्ड में देखिएगा टैब बटन के ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ उसको प्रेस कीजिएगा तो ये आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग कॉपी यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं फिर से, और इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ये सिंबल जो है इसको हटा देते हैं, इसको इस तरीके से हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारे को हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक ही कंडीशन चेक करेंगे, एक भी कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पे सारा हटा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे जो 100 लेस देन इक्वल टू 10, 100 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर दूंगा तो दोस्तों ये कंडीशन कर रहा है नॉट 100 इक्वल टू 10, मतलब 100 10 से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको पहले रन कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पहला जो कंडीशन लेकिन हम लोगों ने ट्रू लिखा था, यहाँ पे आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है 100 ग्रेटर देन 10, मतलब 100 10 से बड़ा है, तो ये सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नॉट लगाने के बाद ये उल्टा हो जाता है, आप लोग समझ रहे हैं। ये कह रहा है नॉट 100 इक्वल टू 10, 100 10 से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये नॉट हो गया तो ये उल्टा हो गया, इसलिए दोस्तों हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। इसी तरीके से दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे सारे में नॉट लगा देंगे तो दोस्तों ये कंडीशन हमारा उल्टा हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो देखिए दोस्तों जो ट्रू था, यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे 100 इक्वल टू 10, ये दोस्तों कंडीशन फॉल्स था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट में ट्रू मिला, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने नॉट लगाया।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर नॉट लगाने से हो गया क्या दोस्तों, 100 इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। नॉट इक्वल टू 10 हो गया, मतलब 100 नहीं है इक्वल 10 से, मतलब 100 जो है 10 से बराबर नहीं है, तो यहाँ तो बोला कि नहीं है, तो ये कंडीशन इसलिए ट्रू हो गया। इस तरीके से ये दोस्तों नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा ये तीनों ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो दोस्तों ये ऑपरेटर होते हैं जावा में। एक आता है दोस्तों बिट वाइज ऑपरेटर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग नेट पर और भी सर्च कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर को अच्छी तरीके से समझ लिया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं, जो कि आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी अगर आगे चल के कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, तो दोस्तों कोई भी काम करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे निभाता है। इसको अगर दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया तो दोस्तों समझ लीजिए आपका आधा से बेसी काम हो चुका है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे किसी जावा के ट्यूटोरियल के साथ। अगर दोस्तों आप लोगों को सोर्स कोड चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।